मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खुश होगी। वो लंदन में ना स्कूल में हम सब फिशिंग जाते थे, मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों अकेले जाएंगे? हमसे मुराद होता है लोग, 2 लोग, तुम्हारे साथ मैं और मेरे साथ तुम। अगर हमजा की तरफ से थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो मैं अपनी एड़ी के नीचे हाला को मसलते बाहर फेंकती। जिसके नाम पे तुम हिचकियां ले रही हो ना, वो हाला के साथ खुशियां मना रहा है। वो दरअसल समीन जो है ना, वो हमजा से ही शादी करना चाहती है। वो अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। बात सुनी चाहिए कि वो शादी करेगी तो सिर्फ हमजा से। चले घर की बच्ची के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाते शर्म नहीं आई तुझे? मेरा तो जी करता है मैं तेरा मुंह नोच लूं। देख रही रईस ये क्या कर रही है? हमजा, हमजा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी। इस एपिसोड के आगाज में उस्मान मरकजी खेमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यारे सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ। गवर्नर बासूलियस अपनी बेटी एलोवीरा को वापिस चाहते हैं। ये सुनकर एलोफीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है, इसने अपनी मर्जी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। ओलोफीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाजारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफी ज्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाजारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर जरा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफादारी भी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं, तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। इतने में बारकन का खास सिपाही अंदर आकर बारकन को एक खत देता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के खास सिपाही एक खेमे के अंदर मौजूद थे। बुरहान कहता है, गेंजा बे, आप बताएं कि आपने अपने अबाव अजदाद के वतन में क्या किया। तो गेंजा बे कहता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, जालिम दुश्मनों का शिकार किया, हमने बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। फिर बुरहान कहता है, जालिम हद से बढ़ गए हैं भाइयों, मजलूम पर हाथ उठाएंगे तो यही होगा। इसके बाद उरहान कहता है, कोई राग बजाएं, कोई राग बजाएं उरहान भाई, ताकि रूहों को खुशी महसूस हो। ये सुनकर बुरहान अपनी गिटार उठाकर बजाने लगता है और साथ ही एक पुरजोश गीत गाने लगता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ अंदोज होने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अकेला मरकजी खेमे के अंदर मौजूद था। इतने में कोशिश इजाजत मांग कर अंदर आ जाता है और कहता है,
ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर ये अहम ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ ना आता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, खैर हो, क्या बात है? तो कोशिश कहता है, कल आपको यारे सार और ब्लैजी किले के किलेदारों ने शादी पर आने की दावत दी है, हरगिज मत जाइएगा, उन्होंने जाल बिछाया है, आपको मार डालेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शैतान, कई बार मैंने उन लोगों की मदद की और जान बचाई, मगर सांस दूध पीने के बाद भी डसता है। फिर कोशिश कहता है, वो शैतानों की फौज है ही, मगर हमारी दोस्ती मजबूत रुकावट जैसी है। तो उस्मान आगे आकर कहता है, सलामत रहो कोशिश, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। कोशिश कहता है, आपका शुक्रिया, तो फिर आप क्या करेंगे? उस्मान आगे से मुस्कुराने लगता है। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान मरकज़ी ख़ैमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर, यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है, जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यारे सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ। गवर्नर बासूलियस अपनी बेटी एलोवीरा को वापस चाहते हैं। ये सुनकर एलोवीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है, इसने अपनी मर्ज़ी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है, तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। एलोवीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाज़ारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाज़ारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर ज़रा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफादारी भी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं,
तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। इतने में बारकन का हाथ सिपाही अंदर आकर बारकन को एक हाथ देता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। हाथ पढ़ने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के हाथ सिपाही एक खेमे के अंदर मौजूद थे। बुरहान कहता है, गेंजा बे, आप बताएं कि आपने अपने आबाओ अजदाद के वतन में क्या किया। तो गेंजा बे कहता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, जालिम दुश्मनों का शिकार किया। हमने बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। फिर बुरहान कहता है, जालिम हद से बढ़ गए हैं भाइयों, मज़लूम पर हाथ उठाएंगे तो यही होगा। इसके बाद उरहान कहता है, कोई राग बजाएं उरहान भाई, ताकि रूहों को खुशी महसूस हो। ये सुनकर बुरहान अपनी गिटार उठाकर बजाने लगता है और साथ ही एक पुरजोश गीत गाने लगता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अकेला मरकज़ी खेमे के अंदर मौजूद था। इतने में कोशिश इजाज़त मांगकर अंदर आ जाता है और कहता है, ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर ये अहम ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ ना आता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, खैर हो, क्या बात है। तो कोशिश कहता है, कल आपको यार सार और बलैजी किले के किलेदारों ने शादी पर आने की दावत दी है, हरगिज़ मत जाइएगा। उन्होंने जाल बिछाया है, आपको मार डालेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शैतान, कई बार मैंने उन लोगों की मदद की और जान बचाई, मगर सांस दूध पीने के बाद भी डसता है। फिर कोशिश कहता है, वो शैतानों की फ़ौज है ही, मगर हमारी दोस्ती मजबूत रुकावट जैसी है। तो उस्मान आगे आकर कहता है, सलामत रहो कोशिश, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। कोशिश कहता है, आपका शुक्रिया। तो फिर आप क्या करेंगे। उस्मान आगे से मुस्कुराने लगता है। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान मरकज़ी खेमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर, यार सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है, जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यार सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ। गवर्नर बासूलियस अपनी बेटी एलोवीरा को वापस चाहते हैं। ये सुनकर एलोवीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है,
इसने अपनी मर्ज़ी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। एलोवीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाज़ारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाज़ारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर ज़रा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफादारी भी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं, तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। इतने में बारकन का हाथ सिपाही अंदर आकर बारकन को एक हाथ देता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। हाथ पढ़ने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के ख़ास सिपाही एक खेमे के अंदर मौजूद थे। बुरहान कहता है, गेंजा बे, आप बताएं कि आपने अपने आबाओ अजदाद के वतन में क्या किया। तो गेंजा बे कहता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, ज़ालिम दुश्मनों का शिकार किया। हमने बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। फिर बुरहान कहता है, ज़ालिम हद से बढ़ गए हैं भाइयों, मज़लूम पर हाथ उठाएंगे तो यही होगा। इसके बाद उरहान कहता है, कोई राग बजाएं उरहान भाई, ताकि रूहों को खुशी महसूस हो। ये सुनकर बुरहान अपनी गिटार उठाकर बजाने लगता है और साथ ही एक पुरजोश गीत गाने लगता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अकेला मरकज़ी खेमे के अंदर मौजूद था। इतने में कोशिश इजाज़त मांगकर अंदर आ जाता है और कहता है, ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर ये अहम ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ ना आता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, खैर हो, क्या बात है। तो कोशिश कहता है, कल आपको यारेसार और बलैजी किले के किलेदारों ने शादी पर आने की दावत दी है, हरगिज़ मत जाइएगा।
उन्होंने जाल बिछाया है, आपको मार डालेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शैतान, कई बार मैंने उन लोगों की मदद की और जान बचाई, मगर सांस दूध पीने के बाद भी डसता है। फिर कोशिश कहता है, वो शैतानों की फ़ौज है ही, मगर हमारी दोस्ती मजबूत रुकावट जैसी है। तो उस्मान आगे आकर कहता है, सलामत रहो कोशिश, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। कोशिश कहता है, आपका शुक्रिया, तो फिर आप क्या करेंगे? उस्मान आगे से मुस्कुराने लगता है। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान मरकज़ी ख़ैमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर, यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है, जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यारे सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ। गवर्नर बासूलियस अपनी बेटी एलोवीरा को वापस चाहते हैं। ये सुनकर एलोवीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है, इसने अपनी मर्ज़ी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है, तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। एलोफीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाज़ारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाज़ारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर ज़रा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफ़ादारी भी उसी से है।
तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। इतने में बारकन का हाथ सिपाही अंदर आकर बारकन को एक हाथ देता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। हाथ पढ़ने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के खास सिपाही एक खेमे के अंदर मौजूद थे। बुरहान कहता है, गेंजा बे, आप बताएं कि आपने अपने आबाओ अजदाद के वतन में क्या किया। तो गेंजा बे कहता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, जालिम दुश्मनों का शिकार किया। हमने बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। फिर बुरहान कहता है, जालिम हद से बढ़ गए हैं भाइयों, मज़लूम पर हाथ उठाएंगे तो यही होगा। इसके बाद बुरहान कहता है, कोई राग बजाएं बुरहान भाई, ताकि रूहों को खुशी महसूस हो। ये सुनकर बुरहान अपनी गिटार उठाकर बजाने लगता है और साथ ही एक पुरजोश गीत गाने लगता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अकेला मरकज़ी खेमे के अंदर मौजूद था। इतने में कोशिश इजाज़त मांगकर अंदर आ जाता है और कहता है, ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर ये अहम ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ ना आता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, खैर हो, क्या बात है। तो कोशिश कहता है, कल आपको यार सार और बलैजी किले के किलेदारों ने शादी पर आने की दावत दी है, हरगिज़ मत जाइएगा। उन्होंने जाल बिछाया है, आपको मार डालेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शैतान, कई बार मैंने उन लोगों की मदद की और जान बचाई, मगर सांस दूध पीने के बाद भी डसता है। फिर कोशिश कहता है, वो शैतानों की फ़ौज है ही, मगर हमारी दोस्ती मजबूत रुकावट जैसी है। तो उस्मान आगे आकर कहता है, सलामत रहो कोशिश, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। कोशिश कहता है, आपका शुक्रिया। तो फिर आप क्या करेंगे? उस्मान आगे से मुस्कुराने लगता है। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान मरकज़ी खेमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर, यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है।
इस एपिसोड के आगाज में उस्मान मरकजी खेमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यारे सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ। गवर्नर बासूलियस अपनी बेटी एलोवीरा को वापस चाहते हैं। ये सुनकर एलोफीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है, इसने अपनी मर्जी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। ओलोफीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाजारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफी ज्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाजारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर जरा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफादारी भी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं, तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। इतने में बारकन का खास सिपाही अंदर आकर बारकन को एक खत देता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के खास सिपाही एक खेमे के अंदर मौजूद थे। बुरहान कहता है, गेंजा बे, आप बताएं कि आपने अपने अबाव अजदाद के वतन में क्या किया। तो गेंजा बे कहता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई, जालिम दुश्मनों का शिकार किया, हमने बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। फिर बुरहान कहता है, जालिम हद से बढ़ गए हैं भाइयों, मजलूम पर हाथ उठाएंगे तो यही होगा। इसके बाद उरहान कहता है, कोई राग बजाएं उरहान भाई, ताकि रूहों को खुशी महसूस हो। ये सुनकर बुरहान अपनी गिटार उठाकर बजाने लगता है और साथ ही एक पुरजोश गीत गाने लगता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ अंदोज होने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अकेला मरकजी खेमे के अंदर मौजूद था। इतने में कोशिश इजाजत मांग कर अंदर आ जाता है और कहता है, ज्यादा वक्त नहीं है, अगर ये अहम ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ ना आता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, खैर हो, क्या बात है। तो कोशिश कहता है, कल आपको यारे सार और ग्लेजी किले के किलेदारों ने शादी पर आने की दावत दी है, हरगिज मत जाइएगा, उन्होंने जाल बिछाया है, आपको मार डालेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शैतान, कई बार मैंने उन लोगों की मदद की और जान बचाई, मगर सांस दूध पीने के बाद भी डसता है। फिर कोशिश कहता है, वो शैतानों की फौज है ही, मगर हमारी दोस्ती मजबूत रुकावट जैसी है। तो उस्मान आगे आकर कहता है, सलामत रहो कोशिश, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। कोशिश कहता है, आपका शुक्रिया, तो फिर आप क्या करेंगे। उस्मान आगे से मुस्कुराने लगता है। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान मरकजी खेमे में मौजूद था। इतने में तुरहान सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर यारे सार किले का एलची आया है। ये सुनकर एलोफीरा कुछ परेशान हो जाती है, जबकि बाकी सब लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद वो कमांडर अंदर दाखिल होता है जो एलची बन के आया था। फिर वो कहता है, यारे सार किले के गवर्नर बासूलियस का सलाम लाया हूँ।
गवर्नर बसूलियत अपनी बेटी एलोवीरा को वापस चाहते हैं। ये सुनकर एलोवीरा उस्मान को कहती है, बराए करम मुझे वापस मत भेजिए। फिर उस्मान उस एलची को कहता है, तुम देख रहे हो कि एलोवीरा हमारी मेहमान है, इसने अपनी मर्ज़ी बता दी है, ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। फिर कमांडर गुस्से में कुछ कहने लगता है तो उस्मान कहता है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद बुरहान उसे बाहर की तरफ जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये देखकर एलोवीरा कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो उरहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमने कभी नहीं देखा कि शहंशाह किलेदारों की शादियों पर मुदाखलत करते हैं। एलोवीरा, अब शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ बारकन भी अपने सरदारों के साथ शाम का खाना खा रहा था। खाने के बाद बारकन कहता है, आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा कि जंग की सूरत में हम सोगुत के तमाम बाज़ारों की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं। अब मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, बताएं मुझे। तो एक सरदार कहता है, बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरख्वान की तरह बबरकत है और हमारे सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत से कबाइल को पीछे छोड़ती है। हम सोगुत के तमाम बाज़ारों को हिफाजत करने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बारकन कहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर ज़रा ये बताएं कि तुर्कों का मुस्तकबिल कौन है। तो एक सरदार कहता है, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमारी वफादारी भी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकन साहब हैं। फिर बाकी तमाम सरदार भी कहते हैं,